नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। रायपुर में कोर्ट ने कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस को कोर्ट के जरिए 2 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद लंबी बहस चली और 2 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है। रायपुर में हुई धर्म संसद में कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद से यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। चलिए, इस मामले में क्या कुछ सिलसिला रहा और अपडेट क्या है, रायपुर की तरफ रुख करेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, तमाम वो सिलसिलेवार हम जानना चाहेंगे आपसे, घटनाक्रम क्या कुछ रहा, धर्म संसद में वो बयान, उसके बाद कड़ी आपत्ति और अब कालीचरण पुलिस रिमांड पर। बिल्कुल। देखिए, जिस दिन से धर्म संसद में ये विवादित बयान कालीचरण महाराज का सामने आया था, उस दिन से ही इस बात के संकेत थे कि ये जो प्रकरण है वो तूल पकड़ता जाएगा। तो दिन ब दिन लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम जुड़ता जा रहा है और आज का दिन पूरे घटनाक्रमों से भरा हुआ दिन रहा, क्योंकि आज पुलिस ने मध्य प्रदेश में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और वहां से वो सीधे लेकर रायपुर पहुंची है और रायपुर में अभी चेतना ठाकुर के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। लंबी बहस वहां चली। पुलिस 2 दिन रिमांड चाहती थी, क्योंकि न केवल उनके इस बयान को संदिग्ध मानकर, विवादित मानकर पुलिस जांच कर रही है, बल्कि कहीं इस आयोजन के जरिए वैमनस्य फैलाने की तो तैयारी नहीं थी। इन सब बातों को भी जांच के दायरे में पुलिस रखना चाहती है और इसीलिए जो है कालीचरण महाराज से पूछताछ पुलिस करना चाहती थी और यही दलील पुलिस के द्वारा कोर्ट में भी दी गई कि इस पूरे प्रकरण में 2 दिन की रिमांड उन्हें दी जाए, ताकि इस बात को वो सुनिश्चित कर सकें कि कालीचरण महाराज को बुलाने के पीछे क्या मकसद था, क्या कोई विशेष प्रयोजन से ये आयोजन किया गया था, धर्म संसद के लिए क्या एजेंडे तय थे, उसमें क्या कुछ होने जा रहा था, कौन आयोजक था। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अब इस पूरे प्रकरण में कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का भी मामला दर्ज हो चुका है, तो उस दृष्टि से इस पूरे विवादित प्रकरण का दायरा और बढ़ गया है और इसीलिए 2 दिन की रिमांड दी गई है। तो 2 दिन पूछताछ होगी और उसके बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा कालीचरण महाराज को और आगे की प्रक्रिया कोर्ट तय करेगी। हमारी कालीचरण महाराज के वकीलों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है उस पर उनको आपत्ति थी, जो धाराएं अचानक से फिर से बढ़ा दी गई, 2 दिन बाद उन धाराओं को संशोधित किया गया। इन सब बातों पर उन्होंने अपनी दलील जो है कोर्ट में रखी है। ऐसे में आने वाले समय में कालीचरण महाराज की ओर से जमानत की याचिका लगाई जाएगी। फिलहाल 2 दिन तो पुलिस रिमांड में कालीचरण महाराज को रहना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर कालीचरण महाराज को ले लिया है। कोर्ट में लंबी बहस के बाद 2 दिन की रिमांड मिली है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी पर एक बाबा ने ऐसा बयान दिया कि 2 राज्य आमने सामने आ गए। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद एमपी छत्तीसगढ़ की सरकारों में ठन गई है। अब मामला बाबा पर कानूनी कार्रवाई से ज्यादा 2 राज्यों के अधिकारों की तरफ बढ़ता दिख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था और जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। जो गलत है हम उसको गलत को गलत कह रहे हैं। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। थाने को सूचना दे के उठा लेते, गिरफ्तारी के बाद थाने को सूचना दे देते। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है। ये हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए भूपेश जी। कालीचरण महाराज की एमपी के छतरपुर जिले से गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठन गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने रायपुर पुलिस के रवैये को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और एमपी के डीजीपी को छत्तीसगढ़ डीजीपी से बात करने को कहा है।
मामला दो विचारधारा यानी गांधी और गोडसे से जुड़ा है। सो एमपी के गृह मंत्री का बयान आते ही दिल्ली में मौजूद सीएम बघेल ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है, तो सबसे पहली बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया, से खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दरअसल रायपुर में 26 दिसंबर को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने की खबर के बाद वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगा। वो महाराष्ट्र की बजाय एमपी पहुंच गया। शायद महाराज एमपी को सुरक्षित मान रहा हो, लेकिन सरगर्मी से तलाश में जुटी रायपुर पुलिस रात 2 बजे छतरपुर के बागेश्वर धाम जा धमकी और बाबा जी को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस ने उस पर राजद्रोह का केस भी ठोक दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग, उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो सारी चीज़ें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। गिरफ्तारी का ये मसला सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड हुआ, लेकिन महाराज के बयान पर कानूनी कार्रवाई से ज्यादा अब ये मामला दो राज्यों के अधिकारों को लेकर उलझता जा रहा है। कौन सही कौन गलत कहना मुश्किल है। आने वाले दिनों में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। कालीचरण महाराज के कड़वे बोलों ने हर किसी के दिल को दुखाया। कालीचरण अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन गांधी जी पर विवादित बयान देने वाला यह महाराज आखिर है कौन? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कौन जानता था कि कालीचरण महाराज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन जाएगा। कालीचरण के इस बयान ने उसे विवादों में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कालीचरण महाराज है कौन, जो देश प्रदेश की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कालीचरण का असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। महाराष्ट्र में अकोला के शिवाजी नगर का रहने वाला कालीचरण महज 8वीं पास तक पढ़ा है। कालीचरण खुद को महाराज नहीं बल्कि काली माता का भक्त और पुत्र बताता है। बंसल न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि बचपन में हुए एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था। उसके बाद उसे काली माता ने ठीक किया। जब यह शरीर 10 साल का था तब इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत भारी। ओहो। इसके दाएं पैर की पिंडरी की दोनों हड्डियां टूट गई, 90 डिग्री में घूम गई। ओहो जी। तो उसके बाद उसी क्षण, एक्सीडेंट जिस क्षण हुआ उसी क्षण काली माँ ने प्रत्यक्ष प्रकट होके वो पैर जोड़ा है जी। तो वो पैर काली माँ ने जोड़ने के कारण उसकी माता रानी की अद्भुत सुंदरता और अद्भुत दिव्यता देखकर मैं देवी माँ पर मोहित हो गया हमेशा हमेशा की। कालीचरण महाराज तब रातों रात लोगों की आंखों में छा गया जब उसने मध्य प्रदेश के भोजपुर मंदिर में शिव तांडव स्तोत्रम गाया। उसका ये गायन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। लेकिन उसकी ये प्रसिद्धि ज्यादा दिन नहीं रही। पिछले दिनों रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ऐसा कुछ कह बैठा जो हर किसी को नागवार गुजर रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है।
खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद कालीचरण पर रायपुर में उसके खिलाफ राजद्रोह का केस भी लग गया है। जाहिर है कि कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द किसी संत के तो नहीं हो सकते। अब कानून क्या कहेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है। इसके अलावा उन्होंने मंत्री, अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रियों को कहा गया है कि वो सभी ऑक्सीजन प्लांट चेक करें। इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इसके अलावा 2 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 72 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 55 नए केस सामने आए हैं। नए साल में पंचायत चुनाव के समीकरण भी नए होने वाले हैं। नई वोटर लिस्ट होगी। पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। इसको लेकर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट, नई लिस्ट से होंगे पंचायत चुनाव। 1 जनवरी 2022 की स्थिति के आधार पर चुनाव। नए साल में नया समीकरण। नए साल में पंचायत चुनाव का समीकरण भी नया होने जा रहा है। आरक्षण पर आगे क्या होगा वो भले साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट भी अपडेट की जाएगी। इसको लेकर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे। 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी। चुनाव आयोग का नया फैसला, जिसमें 2022 के आधार पर मतदाता सूची बनाकर चुनाव करवाने की उन्होंने घोषणा की है, वो ठीक वैसी ही घोषणा है जैसी कि कांग्रेस पार्टी उनसे निवेदन कर रही थी और अपेक्षा कर रही थी, जो कानूनन ऐसा होना ही चाहिए था। आज ये सरकार इतना बड़ा गड्ढा खोदने के बाद कानून का पालन करवाने के लिए तत्पर हुई है। निर्वाचन आयोग के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और नई प्रक्रिया के तहत निर्वाचन होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और कांग्रेसीकरण किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। और जो 27% ओबीसी आरक्षण का जो हम लोग ने मांग रखा था उसके तहत निर्वाचन हो, ये हम भी चाहते हैं और प्रदेश की जनता के हित में ये निर्वाचन होना चाहिए और नए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। वैसे पंचायत चुनाव में एक अपडेट ये भी है कि चुनाव निरस्त होने के बाद कैंडिडेट्स की जमानत राशि वापस की जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम या तहसील ऑफिस में आवेदन करना होगा। राजधानी भोपाल में 30 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और अब तो नए साल में वोटर लिस्ट भी नई हो जाएगी। मतलब 2022 में पंचायत का समीकरण बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। अगली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां 6 दिन के बाद भी तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। स्वर्ण जयंती पार्क में लगातार ये तेंदुआ चकमा दे रहा है। 6 दिन से इलाके में तेंदुआ मौजूद है और उसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। सर्चिंग के लिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे भी रखे हैं। राजधानी भोपाल के कोलार, चूना भट्टी और शाहपुरा इलाके में इस तेंदुए के होने के चलते दहशत का माहौल है। वन विभाग ने 3 टीमें लगातार तैनात की हैं जो गश्त कर रही हैं। हर तरीके से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 दिन बीत गए हैं, अब तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है।
पिछले 6 दिनों से स्वर्ण जयंती पार्क में तेंदुआ चकमा दे रहा है, लेकिन वनकर्मी भी लगातार जुटे हुए हैं उसे ढूंढने में। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं स्वर्ण जयंती पार्क में हूँ और यहाँ पर वन विभाग का अमला मौजूद है, लगातार गश्त कर रहा है। यहाँ पर जो पेड़ हैं उन पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है जिससे उसकी लोकेशन का पता किया जाए। यहाँ पर हाँकने की जो कार्रवाई बोला जाता है, हाँकना बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जवानों के पास में जो यहाँ पर आप डंडा देख रहे हैं, ये हाँकने के लिए रखे हुए हैं और जो देख सकते हैं यहाँ पर बंदूक भी है। यदि जिस तरीके से जो तेंदुआ है यदि वो हमला करता है तो उस पर उसे भगाने के लिए, उसे रोकने के लिए बंदूक का भी सहारा लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वनकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 50 वनकर्मियों की टीम है जो तेंदुआ है उसे यहाँ से हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखिए अभी क्या 3 दिन पहले से लगभग उसके पगमार नहीं मिल रहा है अभी, तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ से उसने जगह छोड़ दी है, लेकिन फिर भी अपन एक उसके आधार पे एक मुआयना करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तेंदुआ है या नहीं है, क्योंकि लगभग पहले 3 दिन पहले उसको यहाँ देखा गया या लगभग उसके पगमार के आधार पे अपन उसको मान रहे थे और यहाँ पर ट्रैप गेज भी लगाया है अपन ने, तो उसमें भी उसका कोई रिजल्ट आ नहीं पाया है। तो आज जो है हम मुहिम इसमें चला रहे हैं अपना, तो 10-10, 15-15 मीटर की दूरी पे हमारे जहाँ जवान जो भी हैं, चौकीदार से लेके वन रक्षक, डिप्टी साहब, तमाम स्टाफ है। कोई मार्क्स नहीं मिले सर। पिंजरा भी लगाया हुआ है, क्या उसमें किसी तरीके की सफलता लगती? नहीं, अभी तो नहीं हुई है सफलता, हाथ नहीं आई है, बट उसमें हम लोग बकरा वगैरह बांध रहे थे, लेकिन बकरा हमारा सुरक्षित मिल रहा है और 2-3 दिन से लगभग उसके जो पगमार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने सुना जो वनकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी कर्मचारी, लगातार यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और यही है कि आज जो है बड़ी सर्चिंग की जा रही है, उसे भगाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि जो तेंदुआ है वो मिलता है तो आगे की उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वनकर्मियों का कहना है कि करीब 2 दिन से 3 दिन हो चुके हैं जब से उसके मार्क नहीं मिले हैं। शायद वो यहाँ से निकल चुका हो, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर सर्चिंग जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। साल 2021 अब बीतने को है और नए साल का आगाज होने वाला है, जिसके स्वागत में राजधानी भोपाल के होटल्स में तैयारियां शुरू होने लगी हैं। हालांकि ये जश्न कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। होटल्स में 50% गैदरिंग के साथ जश्न में लोगों को शामिल किए जाने की परमिशन रहेगी। इसके साथ ही सभी मेहमानों को कोरोना के दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री दी जाएगी। कैसी हैं भोपाल में जश्न की तैयारियां, जायजा लिया हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने। साल 2021 के जश्न की तैयारियां शुरू होने लगी हैं और किस तरीके से होटल्स में या अलग अलग स्थानों पर साल 2021 की विदाई और साल 2022 के स्वागत को लेकर तैयारियां जोर-तोर से हैं। हालांकि सभी स्थानों पर कैपेसिटी 50% की है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने के भी मैसेज दिए गए हैं। जिन भी होटल्स या अलग अलग स्थानों पर 31st की पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और वहाँ पर साफ तौर पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है और सोशल डिस्टेंस का मैसेज भी एक दिया गया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस भी रखना है। तो जब भी लोग इन गैदरिंग में पहुँचेंगे, नए साल के स्वागत के लिए पहुँचेंगे, तो ख़ास तौर से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना होगा। और ख़ासतौर से होटल्स में भी मेन्यू के साथ, वेलकम के साथ ही लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि जिस तरीके से कोविड की संभावित तीसरी लहर है उसके चलते हुए संक्रमण ना फैले और साथ ही लोग नए साल का आगाज़ है वो भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। और जिस तरीके से विदाई की जाती है उसको लेकर भी खासी तैयारियां हैं। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। विनोद त्रिपाठी जी हैं मैनेजर। सर, 31st की पार्टी को लेकर क्या तैयारियां हैं, नए साल का स्वागत भी? सर्वप्रथम मेरी तरफ से बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। सर, जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि नए साल की क्या तैयारियां हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सरकार की पूरी तरह से जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, जो उनके निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, थर्मल चेकिंग करना है और आपका जो है तो सभी को हैंड सैनिटाइज करवाना है, तो ये सब चीज़ों का हम और टाइमिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए हम जो है तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा रेस्टोरेंट कबाब्स विले है, पूल साइड रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम एक लिमिटेड गैदरिंग की ही जो है तो 31st की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारे लोग जितने भी हमारे गेस्ट आएँ
वो कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करें, हमारा स्टाफ भी करे और समय से गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम अपने फंक्शन को जो है तो फिनिश कर पाएँ। सरकार की ये भी अपील है कि जब दोनों डोज लगे होना चाहिए, तो क्या टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा जब लोगों को आप एंट्री देंगे तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे गेस्ट हैं हम उनको बोल रहे हैं कि सर आपके मोबाइल पे जो है तो दोनों डोजेस के जो है तो सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पे भी जो स्टाफ है वो फुली वैक्सीनेटेड है और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी लोगों को 2 डोज लगा हुआ है सर। तो बिल्कुल जश्न की तैयारियां भी हैं और खासतौर से कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का पालन भी कराया जाएगा ताकि जश्न में कोई खलल ना हो, नए साल का आगाज भी साफ सुथरे तरीके से और स्वस्थ तरीके से हो पाए। विजय सेजकर के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।